ठीक, तो देखिए व्यंजनों को वर्गीकरण किया गया है। व्यंजनों को वर्गीकरण किया गया है। व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है तो पहला स्पर्श व्यंजन, व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन, पहला स्पर्श व्यंजन। दूसरा आता है अपना ऊष्म व्यंजन। दूसरा आता है ऊष्म व्यंजन। सॉरी, एक मिनट। ऊष्म व्यंजन से पहले अंतस्थ व्यंजन आता है। अंतस्थ, थोड़ा मिस्टेक हो गई। अंतस्थ व्यंजन आता है। अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के बाद आता है अपना संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अगर वो पूछता है कि व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, जैसे मैंने स्वरों का वर्गीकरण कराया था आप लोगों को कि स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, उसी तरह व्यंजनों का भी वर्गीकरण किया गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अगर वो पूछता है कि मूल रूप से व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, मूल रूप से, तो मूल रूप से पहला, दूसरा और तीसरा, 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अगर उसने पूछा है कि मूल रूप से व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अगर वो पूछता है कि व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है। जैसे अपने स्वर में पढ़ा था कि स्वर, जो संयुक्त स्वर होते हैं वो अलग होते हैं, उसी तरह यहाँ भी जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो अलग होते हैं। मूल रूप से स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन होते हैं। और चौथा आता है अपना संयुक्त व्यंजन, लेकिन वो संयुक्त होता है, संयोग से मिले हुए हैं, जुड़कर बने हुए हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जब अपन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, तो अपने मुख का जो भाग है वो कहीं ना कहीं स्पर्श करेगा। क्या करेगा? स्पर्श करेगा। यानी स्पर्श का अर्थ होता है छूना। यानी कि जो मुख के अंदर का जो भाग है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर का जो भाग है, जो जीभ है या दांत हैं, मुंह है अंदर, वो कहीं ना कहीं स्पर्श करेगा और छुएगा।
इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो मुंह के अपने अंदर का जो भाग है वो कहीं ना कहीं क्या करेगा? स्पर्श करेगा। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहते हैं क्यों अंतस्थ, अंतः प्लस स्थ, स्थ माने स्थान, स्थ मीन्स स्थान, यानी कि इनका बोलने का जो उच्चारण है, अंतस्थ व्यंजनों का बोलने का जो उच्चारण है, उनका उच्चारण क्या है? उनका उच्चारण अलग अलग जगह से होता है, इसलिए अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं, ऊष्म माने आप तो जानते हो, ऊष्म मीन्स गर्मी होती है या हवा होती है। ऊष्म मीन्स गर्मी होती है या हवा होती है। जिस प्रकार इनका उच्चारण करेंगे, ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से क्या है? हवा बाहर निकलती है। उच्चारण करते समय मुंह से हवा क्या निकलती है? बाहर निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन एक दूसरे से जुड़कर बने होते हैं, इसलिए संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये था अपना व्यंजनों का वर्गीकरण। लेकिन अब मैं इन व्यंजनों को कैसे वर्गों में बांटा गया है, किसका उच्चारण कहाँ से होता है,